Hello students, welcome back to a new video of our Python series, and in this video we are going to talk about a program in which we will find the discount. ठीक है, डिस्काउंट कैलकुलेट करने वाले हैं हम लोग इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहला डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें किस अमाउंट पे डिस्काउंट निकालना है वो पता रहना चाहिए। मान लेते हैं कि मेरे को 200 रुपए पे 20% का डिस्काउंट पता करना है। तो ये कैसे होता है? तो 200 रुपए पे 20% का डिस्काउंट यानी कि 20% ऑफ 200। So that is 20 divided by 100 into 200। तो ये हमारा 0 से 0 चला गया। 20 into 2 is what 40, यानी कि 40 रुपीज का डिस्काउंट हमारा आएगा। तो एक्चुअल अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 200 था, तो 200 में तो 40 रुपीज का डिस्काउंट यानी कि इसको हटा दो, तो कितना हमारा बचेगा? 160 बचेगा। ये हमारा आंसर आना चाहिए, है ना। अब इस प्रोग्राम को करते हैं। तो इसके लिए मेरे को यूजर से दो चीज मंगवाना होगा। पहला तो किस अमाउंट पे डिस्काउंट मेरे को कैलकुलेट करना है, और दूसरा कितना परसेंट डिस्काउंट पता करना है वो चीज। ठीक है, और जितना भी परसेंट हमारा आया है उसको डिवाइड कर देंगे 100 से और मल्टीप्लाई कर देना है जो भी अमाउंट पे डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं वो चीज। ठीक है, अभी करते हैं इस प्रोग्राम को। सबसे पहला तो मेरे को प्राइस पता लगाना होगा, जिस प्राइस पे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो फ्लोट इनपुट करके एंटर द प्रोडक्ट, ये स्क्रीन में मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। फिर डिस्काउंट का परसेंटेज पता लगाना है, तो उसको हम लोग डिस्काउंट नाम के वेरिएबल में रखे हैं। और फिर यूजर से हम लोग वैल्यू मांग रहे हैं डिस्काउंट परसेंटेज कितना उसका। फिर हम लोग डिस्काउंट अमाउंट निकाल रहे हैं। तो डिस्काउंट अमाउंट कैसे निकलता है? तो जितना भी प्राइस है, जैसे प्राइस मेरा 200 है, 200 इनटू जो भी डिस्काउंट है 20% का था तो 20 एंड दिस डिवाइडेड बाय 100, 20 बाई 100। तो यहाँ से मेरे को पता चल जाएगा कि डिस्काउंट अमाउंट कितना निकल रहा है। तो 40 रुपीज हमारा डिस्काउंट, जो कि डिस्काउंट अमाउंट हो गया, इसमें जाके इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जा रहा है। अब अगला फाइनल प्राइस निकालना है। तो फाइनल प्राइस कैसे निकलता है? तो जितना भी प्राइस था, प्राइस मतलब यूजर ने जितना भी प्राइस डाला था, तो हमारे केस में 200 था, माइनस डिस्काउंट अमाउंट। तो डिस्काउंट अमाउंट कितना था? तो वो हमारा 40 था। तो ये 40, तो आंसर कितना आएगा? 160। और ये 160 जाके फाइनल प्राइस में स्टोर हो जाएगा। अब स्क्रीन में आंसर देखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रिंट स्टेटमेंट का यूज। स्क्रीन में एक मैसेज डिस्काउंट इक्वल टू जो भी डिस्काउंट अमाउंट में था, तो डिस्काउंट अमाउंट में तो हमारा 40 है, तो स्क्रीन में क्या आएगा? 40। और फिर फाइनल प्राइस इक्वल टू जो भी फाइनल प्राइस नाम के वेरिएबल में है, तो फाइनल प्राइस वेरिएबल में 160 है, तो स्क्रीन में हमारा 160 आना चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम। अब एक चीज यहाँ पे बात नोटिस करने का ये कि यहाँ पे अंडरस्कोर यूज किया गया है। क्यों? क्या स्पेस नहीं यूज कर सकते हैं क्या? सो स्पेस नहीं यूज कर सकते बिकॉज स्पेस इज ट्रीटेड एज ए स्पेशल कैरेक्टर। तो पाइथन में हमारा अंडरस्कोर इज द ओनली स्पेशल कैरेक्टर विच इज अलाउड, बाकी स्पेस वगैरह हमारा काम नहीं करता है। So this was all about our program. Now let's practically do this and see how it works. तो उसके लिए मेरे को IDE ओपन करना होगा। So IDE हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं? तो VS कोड। तो ये रहा VS कोड, इसको हम लोग ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये VS कोड ओपन हो चुका है। अभी इसमें पुराना कोड को कमेंट कर देना है। तो पुराना हमारा ऑलरेडी कमेंट किया हुआ है, तो हम लोग नया कोड जो है लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूजर से क्या मांगना है? तो यूजर से प्राइस मांगना है, तो उसको प्राइस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो प्राइस इक्वल टू फ्लोट एंड देन इनपुट फंक्शन की मदद से वैल्यू मंगवाएंगे और स्क्रीन में मैसेज डिस्प्ले कराते हैं, एंटर दी प्राइस, जिस प्राइस पे डिस्काउंट कैलकुलेट करना वो। अगला मेरे को डिस्काउंट परसेंट चाहिए, उसको DIS नाम के वेरिएबल में रखते हैं। तो DIS इक्वल टू फ्लोट एंड इनपुट फंक्शन की मदद से वैल्यू लेंगे और फिर एंटर दी डिस्काउंट परसेंट, कितना परसेंट का हमारा डिस्काउंट है वो एंटर किया जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्काउंट अमाउंट, तो DIS अंडरस्कोर AMT कर देते हैं। तो डिस्काउंट अमाउंट कैसे हमारा निकलता है? जितना भी प्राइस है मल्टीप्लाइड बाई जितना भी डिस्काउंट है डिवाइडेड बाई 100, डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100। तो ये हो गया हमारा डिस्काउंट अमाउंट। अब फाइनल प्राइस निकालते हैं। तो फाइनल अंडरस्कोर प्राइस इक्वल टू, तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो भी प्राइस था उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है डिस्काउंट अमाउंट को। तो डिस्काउंट अंडरस्कोर AMT। चलो ये हो चुका, कैलकुलेशन वगैरह सारा चीज हो गया है। अभी हमें स्क्रीन में आंसर देखना है। उसके लिए क्या करेंगे? प्रिंट और एक मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं कि डिस्काउंट अमाउंट। तो डिस्काउंट अमाउंट, और ये किस वेरिएबल में रखें? तो DIS अंडरस्कोर AMT में रखा गया है। तो वो चीज हो गया हमारा।
अब अगला हमें डिस्काउंट करना है फाइनल प्राइस, तो उसके लिए भी मैसेज डिस्प्ले फाइनल प्राइस, और किस वेरिएबल में फाइनल प्राइस है, तो फाइनल अंडरस्कोर प्राइस में हमारा फाइनल प्राइस स्टोर है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमारा हो चुका है। अब इसको चला के देखते हैं काम करता है कि नहीं। ये वाले बटन से चलता है, तो लेट्स रन इट। तो यहाँ टर्मिनल में हमारा रिजल्ट आना चाहिए। हाँ देखो, तो एंटर द प्राइस, तो प्राइस 200 डाल देते हैं। एंटर दबाओ, एंटर द डिस्काउंट परसेंट, लेट्स से 20%, एंटर दबाओ। तो हमारा दिखा रहा है डिस्काउंट अमाउंट 40, और ये फाइनल प्राइस 160 हमारा दिखा रहा है। ठीक है, सो ये हमारा सही शो कर रहा है। So I hope this video is clear to you, and if you are having any problem with any of the topic, you are free to like write down in the comment box. If you like this video, give a like, share it with your friends, and don't forget to subscribe.